आजकल ना सब लोग आउट ऑफ इंडिया ही जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, एजुकेशन के लिए या बेटर जॉब के लिए। सब बेटर अगर उनको लाइफ में कुछ चाहिए तो वो सब बाहर ही जा रहे हैं मोस्ट ऑफली देखा जाए तो। तुम खुद देख सकते हो कितने सारे लोग इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। लिटरली कितने सारे लोग इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। तुम खबर सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि भाई हर दूसरा बंदा भाई जा रहा है बाहर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे नेचर के लिए, अच्छा पैसा के लिए। लाइक मैं गुजरात में रहता हूँ। गुजरात सूरत में रहता हूँ मैं। यहाँ से तो मतलब कितने सारे लोग चले गए इंडिया को छोड़ के। मेरे ही बिल्डिंग में अगर बात करूँ तो कम से कम 2 से 3 बंदे गए इंडिया छोड़ के। कनाडा, यूएसए वहाँ पे गए। 2 से 3 लोग यहाँ से गए। सोचो, 2 तो कन्फर्म गए हैं, मुझे तीसरे का पता नहीं, बट 2 तो कन्फर्म ही कन्फर्म यहाँ से चले गए बाहर। और मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोग मेरे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी, सबके सब बाहर चले गए। सबके सब मतलब उनमें से बहुत सारे लोग बाहर चले गए फॉर बेटर एजुकेशन, डिग्री करने के लिए। लाइक मैं मेरा ये मानना है ना कि बाहर ना तुम्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया से। इंडिया मैं ऐसा इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी बिल्कुल बुरा नहीं बोल रहा हूँ। हमारा भारत बहुत ज़्यादा महान है भाई। बहुत ज़्यादा महान है अपना भारत, महान, बहुत ज़्यादा महान है। मैं भारत को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि एक रीज़न है ना क्यों हम डेवलपिंग कंट्री कहे जाते हैं और वो क्यों डेवलप्ड। ठीक है, वो तुमको मैं समझाना समझाना चाहता हूँ कि यूएसए को क्यों डेवलप्ड कहते हैं और इंडिया को क्यों अभी भी डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में डालते हैं, जबकि इंडिया बहुत टेक्नोलॉजी में भी आगे है, बट स्टिल ये अभी भी डेवलपिंग कंट्री में ही कंसिडर्ड करी जाती है इंडिया अभी भी। देखो, सबसे पहले इंडिया की मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम की, सबसे पहला जो फैक्ट है, जो सबसे पहली जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा घटिया एजुकेशन सिस्टम है। लाइक लिटरली पिछले कितने सालों से वही सेम चीज़ें चलती आ रही है, वही सब सेम कर सब्जेक्ट्स, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एजुकेशन मतलब कुछ चेंज ही नहीं है, ना ही कॉलेज में चेंज है, ना ही स्कूल में चेंज है। सब कुछ सेम टू सेम, सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है कितने सालों से। वो भी 20-30 सालों से सेम ही सब्जेक्ट सिखाए जा रहे हैं। सब्जेक्ट नहीं मतलब सब सेम ही शेड्यूल है 20-30 सालों से। लाइक लिटरली मतलब कुछ इंडिया में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। जो अपना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, पता है, किसी भी जो भी कंट्री अगर होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग किसके लिए बोली जाती है पता है? सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम, उसका दूसरा है जस्टिस सिस्टम। जस्टिस सिस्टम का मुझे पता नहीं, लेकिन जस्टिस सिस्टम बोलते भी नहीं उसको, कुछ अलग ही बोलते हैं, मेरे को पता नहीं, इसके लिए मैंने जस्टिस सिस्टम बोल दिया। जस्टिस सिस्टम, ठीक है। अभी तुम मुझे बताओ कि कोई भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है, क्या चीज़ बनाती है कोई भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग? अब तुम तो बोला, देखा यार क्या कर रहा हूँ। तुम बोलोगे कि किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग उसके आर्मी बनाती, ये बनाती, वो बनाती है। मैं गलत बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग उसका एजुकेशन सिस्टम बनाता है। अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे तो अच्छे से वो चीज़ कंट्री को डेवलप करेंगे ना, डेवलप कर पाएंगे ना। अगर अच्छे से पढ़े लिखे होंगे तब जाके वो कंट्री डेवलप होगी ना, जो कि 100% ट्रू है। हम अपने इंडिया की बात करें तो हम अपने एजुकेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें करेंगे, सारी बकचोदी करेंगे हम लोग। जो हमारा मेन चीज़ है, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इंडिया का सबसे ज़्यादा या किसी भी कंट्री का जो सबसे ज़्यादा मेन ढांचा, स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त जो उसका जो मेन जो बेस बनाते हो ना, वो उसका एजुकेशन सिस्टम होता है। मतलब बिल्डिंग बनाते वक्त एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो उसका जो बेस होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो उसका जो बेस होता है वो एजुकेशन होता है। एजुकेशन सिस्टम ही अगर भैंचो तुम्हारा 20-30 साल पुराना है, क्या फ़ायदा फिर? फालतू चीज़ों में खर्चा कर रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ पे मैं बात करूँ, मेट्रो बन रही है। अरे मेट्रो से ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन की मेरे भाई ज़रूरत है। यहाँ पे एजुकेशन है, ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या क्या नई नई चीज़ें बन रही है। मेट्रो बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, अलग अलग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि अपने एजुकेशन का क्या? एजुकेशन तो आज भी वही का वही है भाई, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में। वही सब अलग अलग चीज़ें, वही सेम सेम सब सेम चीज़ आ रही है, वही सब सेम आ रही है, वही सब घिसी पिटी चीज़ें आ रही है। व्हाट अबाउट एजुकेशन सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में क्या?
हम मेट्रो, मेरे यहाँ पे मेट्रो बन रही है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेट्रो बनने से ज़्यादा एजुकेशन पे ज़्यादा पे पैसा डालना चाहिए गुजरात को। मैं सूरत में रहता हूँ वैसे, लेकिन अगर तुम बाहर कंट्रीज़ की बात करो ना, वहाँ पे सबसे पहली बात एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और बात करूँ यूएस से, जैसे जो बड़े बड़े शहर, जो बहुत बड़े बड़े कंट्री हो गए ना, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, सिविक सेंस होती है उनमें। वहाँ पे ना बेटर एजुकेशन है, बेटर सैलरी है वहाँ पे, बेटर, अगर तुम खास करके बहुत ज़्यादा नेचर को प्यार करते हो ना मेरी तरह, जैसे अभी भी मैं भी नेचर में बैठा हुआ हूँ, मेरे बाहर ही एक बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे झाड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे बालकनी में भी झाड़ लगे हुए हैं। अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो जिसको नेचर से प्यार है, जिसको नेचर में, जो नेचर में बैठता है तब उसका दिमाग चलता है, उसका डिप्रेशन कम होता है, उसको सैडनेस एकदम कम फील होती है, जब वो खुश होता है, जब उसको नेचर में खुशी मिलती है, नेचर ही उसके लिए सब कुछ है। अगर उसको बोला जाए कि तू पूरे दिन पूरी ज़िंदगी अगर नेचर में बिताना चाहेगा, तो भी वो हाँ बोल देगा, वो रेडी है नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर तुम खास करके वैसे बंदे हो ना, देन मेरे को लगता है कि आउट ऑफ इंडिया इज़, मतलब बाहर की कंट्री बेस्ट है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया ख़राब है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया भी बहुत प्यारी जगह है। लेकिन मैं अगर बात करूँ ना बड़े बड़े शहरों की, तो वहाँ पे ना कुछ नहीं इतना, वहाँ पे नेचर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बात करूँ मुंबई, बेंगलोर, ये सब जगहों की मैं बात करूँ ना, वहाँ पे नेचर इतना कुछ नहीं है खास, नेचर ही नहीं है वहाँ पे। सबसे पहली बात तो पूरी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स खड़े खड़े करके रखे, वहाँ पे नेचर जैसा कुछ है ही नहीं बचा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं खास करके मैं सूरत, गुजरात सूरत में हो रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे चलो ठीक है, ये भी थोड़ा सा ना, मैं सूरत एक गांव जैसा शहर है। ठीक है, सूरत एक गांव जैसा शहर शहर है, जहाँ पे स्पेशली अडाजन में मैं रहता हूँ। मुझे पूरे सूरत का पता नहीं, लेकिन स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ अडाजन में, वो गांव जैसा एरिया है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत प्यारा है, यहाँ पे गांव है थोड़े से। अगर तुम दूर जाओ ना, फॉर एग्जांपल तुम 10-15 किलोमीटर दूर चले जाओ ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गांव देखने को मिलेंगे। मेरे को ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे को ज़्यादा दूर नहीं है गांव ये सब कुछ, मेरे को ज़्यादा दूर नहीं है, मैं नेचर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मैं यहाँ बस अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट में मैं खेतरों में पहुँच जाऊँगा अभी। मेरे यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे खेतर है। खेतर मतलब जो खेती करते हैं ना, वो 5-10 मिनट की दूरी पे है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे लिए यहाँ पे नेचर अवेलेबल है। मैंने नींद नहीं ली है, इसके लिए मेरे जीभ कितनी लड़खड़ा रही है देख सकते हो तुम। मेरे लिए नेचर ना दूर नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुंबई हैदराबाद ये सब जगहों की, तो वहाँ पे नेचर नाम का कुछ है ही नहीं। सबसे तीसरी बात है सिविक सेंस भी भाई अपने बाहर के लोगों में ज़्यादा होती है इंडिया से। इंडिया के लोगों में कोई सिविक सेंस नहीं होती है भाई, भैंचोद, मतलब बाहर की कंट्री में जाके ना वो वहाँ वहाँ पे इंडिया जैसे हरकतें करते हैं, वहाँ पे कचरा फैलाते हैं। बहुत सारे केसेस भी आ चुके हैं भाई बाहर के कंट्री में, कि इंडिया ने भाई ये बिगाड़ दिया पूरी जगह को, ये वो। आई थिंक सो, अगर तुम्हारे पास पैसा है, या तुम अगर अच्छी बेटर जॉब चाहते हो, या अच्छा पैसा चाहिए तुम्हें, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि फ़ॉरेन जाओ कि नहीं जाओ, मुझे लगता है कि यस, फ़ॉरेन जाना चाहिए तुम्हें। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी फ़ॉरेन चला जाऊँ, पढ़ने के लिए नहीं, जॉब के लिए। मेरा भी फ्यूचर प्लान यही है कि मैं इंडिया में नहीं रहने वाला हूँ ज़्यादा टाइम के लिए। मेरे को लगता है कि मेरा ये प्लान है कि मैं डिग्री करने के बाद ना जॉब इंडिया में ना करके यूएसए या ऐसे कोई कंट्री में करूँ, जर्मनी, ऐसी सब जगहों पे मैं जॉब करूँ। क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे बहुत पैसा भी अच्छा मिलता है, वहाँ की लाइफस्टाइल भी अच्छी है, डिसेंट है, खाना भी वहाँ पे अच्छा है, प्रदूषण पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, नेचर वहाँ पे अच्छा है, और मैं नेचर लवर हूँ। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी, वहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं। आई नो इंडिया जैसा अपनापन फील नहीं होगा, बट स्टिल वहाँ पे लोग अच्छे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर पैसा है। अगर तुम बिज़नेस ओपन करना चाहते हो और बिज़नेस के लिए तुम्हें फ़ंड चाहिए, अगर तुम्हें पैसे कलेक्ट करने बिज़नेस के लिए, अगर तुम्हें पैसे जमा करने बिज़नेस के लिए, तो मुझे लगता है कि बाहर जाके तुम नौकरी करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं तुमको अपना एक सिंपल प्लान बताऊँ, मेरा ये प्लान है कि डिग्री के बाद मैं ना जॉब बाहर करूँगा, क्योंकि बाहर पैसा अच्छा मिलता है, और वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट एक बार मैंने कलेक्ट कर लिया ना, तो मैं इंडिया में आके एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। क्योंकि इंडिया में अगर सपोज़ वहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 10 लाख मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे 20-25 लाख रुपए मिलेंगे उस हिसाब से। ठीक है,
तो वहाँ के 5 लाख रुपए में और यहाँ के 5 लाख रुपए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ज़मीन आसमान आसमान का फ़र्क नहीं, लेकिन फ़र्क है। वहाँ के 5 लाख में, यहाँ के 5 लाख में फ़र्क है। तो वहाँ पे मैं पैसे कमा के यहाँ पे मैं अपना खुद का बिजनेस ओपन कर लूँ, मेरा ये प्लान है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो पैसे मैंने कमाए होंगे वो वहाँ के हिसाब से होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर इंडिया में लाऊंगा तो वो पैसे और डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी वो उससे कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा, बट समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हें बाहर के जाके जॉब करने या बाहर तुम्हें करना है, तो कर सकते हो मेरे भाई, कोई बुरी बात नहीं है, जाओ, अच्छी बात है। क्योंकि अपने देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। आज भी यहाँ पे लोग वे प्रोटीन को स्टेरॉइड्स मानते हैं, वे प्रोटीन को घटिया मानते हैं, जबकि खुद दारू पियेंगे, सब नशा करेंगे, फालतू चीज़ें खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे और हमको बोलेंगे कि भाई वे प्रोटीन ख़राब है, उससे किडनी ख़राब होती है, क्रिएटिन लेना नहीं चाहिए, उससे किडनी ख़राब होती है। मतलब आज भी लोगों की मेंटालिटी वहाँ पे अटकी हुई है कि भाई प्रोटीन पाउडर स्टेरॉइड्स है, प्रोटीन पाउडर से किडनी ख़राब होती है, सबसे बकवास है, या क्रिएटिन से तुम्हारी किडनी ख़राब होती है। आज भी लोग यहाँ पे उस 20-30 साल पुरानी बात पे अटके हुए हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इज़ अ बेटर प्लेस टू डू जॉब। और मैं ऐसा इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर बेटर चाहिए तुम्हें, अच्छा कमाना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो बाहर जाके तुम जी सकते हो मेरे भाई। अभी वो तुम पे, ठीक है, अभी तुम्हारी यहाँ पे ईगो आके बोलेगी कि भाई तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, मैं तो भारत में रहूँगा। वेल एंड गुड, भारत में रहो भाई, मरो यहाँ पे। यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा महंगे, जिस हिसाब से टैक्सेस ले रहे हैं ना, उस हिसाब से तो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन दुनिया भर का। मैं तो चल इधर अच्छे शहर में तो रह रहा हूँ कम से कम, तुम तो वहाँ पे सड़ रहे हो दिल्ली साइड। दिल्ली वालों, मुंबई वालों, तुम लोग तो बेचारों पे दया आती है मेरे को, तुम सड़ रहे हो वहाँ पे। तुमको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपनी फैमिली को बेटर प्रोवाइड करूँ, कैसे मैं अच्छा कमाऊँ, अच्छा ज़िंदगी जीऊँ। तो तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं भारतीय हूँ, मैं भारत को छोड़कर नहीं जाऊँगा कभी भी, ये मेरा भारत है, ये कभी मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा। अरे मेरे भाई, तेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तू भारत को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। मतलब तेरी जेब में बहनचोद फूटी कौड़ी नहीं है और तू बोल रहा है कि मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। भले तेरे को फॉर एग्जांपल अगर तेरे को बाहर जॉब मिल रही है और तू बोलेगा कि भाई मेरे को भारत नहीं छोड़ने का है, मेरा भारत महान। बहनचोद तेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तू भारत का बात कर रहा है। तेरे को माँ बाप को बेटर अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको पैसा देना है, अपनी फैमिली को तेरे को अच्छे से देखभाल करना है। तो अगर तेरे को अगर बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तू जाएगा ना, तो फैमिली की देखेगा कि तू भारत की देखेगा मेरे भाई। वैसे भी तेरे जाने या नहीं जाने से भाई भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भारत ऐसे भी बहुत ज़्यादा आगे है, समझा मेरे भाई। तो तेरे जाने या ना जाने से भारत को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, या मेरे जाने मरने, किसी के भी मरने से भारत को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे पहली बात। तो जाना है तो जा, ये मत नारे लगा कि मैं भारत को छोड़ के नहीं जाऊँगा, बाहर की कंट्री क्या है। भाई तू रहने दे, तू कभी तेरी फैमिली को बेटर अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं पाएगा, ना ही तू कभी अच्छे से कमा पाएगा। तू वही सड़ी हुई मेंटालिटी में रह जाएगा। तेरे को सोचना है कि मैं कैसे बेटर प्रोवाइड करूँ, कैसे मैं बेटर कमा पाऊँ। तो तू ये सोच रहा है कि मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैन कम ऑन यार, ये 2025 है, अब वो भी ख़त्म हो गया। सितंबर 23 है आज, 2025 का सितंबर 23 है आज, ख़त्म हो गया भाई 2025 भी ऑलमोस्ट। आज भी तुम यार वही मेंटालिटी पे, वो भैंचो 90s की मेंटालिटी है तुम्हारी, 1990 1995 की मेंटालिटी लेकर बैठे हो तुम लोग यार। कम ऑन, ग्रो अप मैन। जैसे मोबाइल अपडेट करो, जैसे मोबाइल अपडेट करते हो ना, जो मोबाइल अपडेट नहीं करता, जो मोबाइल अपने आप को चेंज नहीं करता, तो तुम कैसे उस मोबाइल को चेंज कर देते हो। फॉर एग्जांपल कोई चाउमी करके या वीवो करके, वीवो नहीं सॉरी, कोई ब्रांड है, चलो ठीक है, मान लो कोई आर्यन करके ब्रांड है, वो अगर अपना कैमरा इंप्रूव नहीं करेगा, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा, लोगों की डिमांड के हिसाब से नहीं चलेगा, और वो तुम्हारे पास फ़ोन है, ठीक है, वो तुम मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा है, पुराना है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको कैसे चेंज कर दोगे। एकदम से तुरंत चेंज कर दोगे ना, आईफोन पे शिफ्ट हो जाओगे। तो वैसे ही तुम्हारी मेंटालिटी भी चेंज करो यार, ये 90s की मेंटालिटी लेकर बैठे हो मेरे भाई, चेंज कर, वो ज़रूरी है, चेंज कर।